हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं वेवरली आर्प और निकोल हॉट की लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो वाइनोना आर्प सीरीज से है। इस सीरीज को IMDb से रेटिंग्स मिले हैं 7.4। पर उन दोनों की लव स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है वेवरली से, जो एक बार में काम करती है। एक दिन बार में गलती से वेवरली के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो उसके कपड़े भीग जाते हैं। तभी वहाँ पे निकोल हॉट आती है और वो उससे कैपाचिनो मांगती है। तो वेवरली उसे कहती है कि अभी बार ओपन नहीं है। तो निकोल कहती है कि मुझे जो पसंद है वो मैं लेने आती हूँ और डोर पे ओपन लिखा था इसलिए आ गई। तो वेवरली कहती है मैं भीग गई हूँ, क्या तुम पीछे मुड़ोगी, मुझे ड्रेस चेंज करना है। लेकिन ड्रेस चेंज करते वक्त वेवरली अटक जाती है तो निकोल उसकी हेल्प करती है। लेकिन वेवरली को कुछ अजीब लगता है और निकोल हंसती है। अब क्योंकि निकोल ने उसकी हेल्प किया था तो वेवरली उसे कैपेचिनो देने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन निकोल उसे रात को कॉफ़ी पिलाने के लिए कहती है। तो वेवरली समझ जाती है निकोल लेस्बियन है। तो वेवरली निकोल से कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मेरा कुछ और प्लान है और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ एक लड़के के साथ। ये सुन के निकोल वहाँ से चली जाती है और उससे कहती है कि ये सबसे बुरा है, अभी नहीं तो कभी और से ही। ये बोल के निकोल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेवरली रोती है क्योंकि जहाँ वो काम करती थी वहाँ के ओनर रॉबर्ट मर गया था। तो निकोल आती है, उसे सॉरी बोलती है और उसकी हाथ पकड़ लेती है। तभी वेवरली का बॉयफ्रेंड चैंप आ जाता है और वो उसे किस करता रहता है। तो निकोल अपना हाथ हटा लेती है। फिर वेवरली उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने वॉइसमेल भेजा था उसकी बहन वाइनोना के बारे में। तो ये वेवरली को बहुत अच्छा लगा। ये सुन के निकोल वहाँ से चली जाती है। तो चैंप उससे पूछता है इस ऑफिसर का नाम क्या है। तो वेवरली बताती है उसका नाम है निकोल हॉट। फिर वेवरली रोने लगती है तो चैंप उसको समझाता है कि रॉबर्ट की वजह से मैं और वाइनोना बच गए हैं। तो वेवरली कहती है मैं जानती हूँ, वाइनोना ने बताया तुमने आज बहुत साहस का काम किया है। तो चैंप कहता है हाँ। फिर वो वेवरली से कहता है कि अब से वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये बोल के चैंप फिर से किस करने लगता है, लेकिन वेवरली अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर निकोल ऑफिसर डॉल से बात करती है, लेकिन तभी वो वेवरली को देखती है और कहती है उसने कहा वो खुश है, मैंने उसको कॉल करके बताया इसलिए। ये सुन के डॉल्स निकोल को देखता रहता है। वैसे मैं बता दूं वेवरली की बहन वाइनोना ब्लैक बैज डिवीजन की डिप्टी है और वो और डॉल्स मिलके डीमंस को ढूंढते हैं और वाइनोना उनको मार देती है अपने गन पीस मेकर से। और निकोल थी वहाँ की लोकल पुलिस ऑफिसर और उसको इन सब डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब क्योंकि वेवरली ब्लैक बैज डिवीजन का एक रिसर्चर है तो उसे एक चीज का पता चलता है। तो चैंप को लगता है उसमें बहुत सारा पैसा होगा जिससे वो दोनों ब्यूनस एरिस जाएंगे और वहाँ पे एक बार खरीदेंगे और वेवरली वहाँ पे बार की मेड बनेगी। लेकिन बॉक्स ओपन करते ही वेवरली को मिलता है किसी का ब्रेन और उसके साथ एक चिट्ठी मिलता है जिसमें लिखा था तुम इस हड्डी का रक्षक हो। ये पढ़ के वेवरली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन चैंप बहुत सैड हो जाता है। फिर चैंप वेवरली से कहता है कि तुम मेरे हड्डियों का भी रक्षा करोगी है ना। ये बोल के चैंप हंसने लगता है, लेकिन वेवरली गुस्सा हो जाती है। फिर चैंप वेवरली को अपना काम छोड़ के थोड़ी देर रोमांस करने के लिए कहता है तो वेवरली उसको मना कर देती है। फिर वो चैंप से कहती है कि वो ब्यूनस एरिस में एक बार की मेड बनना नहीं चाहती है। फिर वेवरली चैंप से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन वेवरली की बहन वाइनोना निकोल के पास जाती है ड्रिंक लेके और उसे देख के निकोल बहुत खुश हो जाती है और कहती है एक मैं ही अकेली नहीं हूँ जिसे किसी ने पार्टी में नहीं बुलाया है। अब क्योंकि वेवरली ने चैंप से ब्रेकअप कर लिया था तो वो पार्टी करती है अपने फ्रेंड्स और डॉग के साथ। डॉग हॉलीडे जो वेवरली के पापा के फ्रेंड है और डॉग को डीमंस के बारे में भी पता था। अब क्योंकि वेवरली ने निकोल को नहीं बुलाया था पार्टी में तो इसलिए निकोल ने ऐसा कहा वाइनोना को। तो ऑफिस में निकोल वाइनोना से कहती है कि वेवरली सर्च कर रही है अब उसे क्या चाहिए। तो वाइनोना उससे कहती है कि वेवरली को तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहिए। ये सुन के निकोल कहती है हाँ तुमने सही कहा। लेकिन जहाँ पार्टी हो रहा था वहाँ पे एक आदमी आता है वेवरली से वो ब्रेन लेने के लिए, लेकिन वेवरली वो ब्रेन देने के लिए मना करती है। तो वो आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। तो उस आदमी से बचने के लिए वेवरली उस आदमी को मार देती है कैंची से। फिर एक औरत आती है वेवरली से वो ब्रेन लेने के लिए, लेकिन वेवरली वो ब्रेन तोड़ देती है तो वो औरत उस पर अटैक करती है।
जिससे वेवली के हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो औरत वेवली को मारने की कोशिश करती है तो तभी वाइनोना आ जाती है और अपनी बहन को उस औरत से बचा लेती है। अगले दिन सुबह निकोल आती है और वाइनोना से पूछती है रात को वहाँ पे क्या हुआ था, और वो उससे पूछती है वेवली अब कैसी है। तो वाइनोना बताती है कि वो ठीक है। तो निकोल वाइनोना से पूछती है कि उसने सुना है वेवली ने किसी को मार दिया है। ये सुन के वाइनोना कहती है हाँ ये सच है। अब क्योंकि निकोल को पता नहीं था वाइनोना और उसकी फैमिली टाउन के लोगों को डीमन से बचाते हैं, तो निकोल वाइनोना को उन सब केसेस के बारे में बताने के लिए कहती है। तो वाइनोना उसे कहती है कि मैं तुमको बता दूंगी, पहले मुझे यहाँ से ले चलो। फिर निकोल वेवली को बाय बोल के वाइनोना के साथ कार में चली जाती है। कहानी में आगे वाइनोना और निकोल की एक्सीडेंट हो जाती है। तो जब वाइनोना को होश आता है तो वो देखती है वो एक हॉस्पिटल में है जहाँ एक डॉक्टर उसका ख्याल रख रहा है। तो वाइनोना निकोल को ढूंढती है लेकिन वो देखती है वहाँ पे निकोल नहीं है। तो वाइनोना को बहुत अजीब लगता है। फिर दिखाते हैं निकोल को जो टाउन की हॉस्पिटल में थी। तो वेवली, डॉल्स और डॉक आते हैं उससे पूछने वाइनोना के बारे में और एक्सीडेंट कैसे हुआ उस बारे में भी जानने के लिए। तो निकोल बताती है एक लड़का था, उसने मेरी आंखों पर कपड़े बांध दिया था तो मैं कुछ देख नहीं पाई और उसे वाइनोना के बारे में कुछ नहीं पता है। तो डॉग निकोल से कहता है उस लड़के का स्मेल कैसा था। तो निकोल को कुछ याद आता है तो वो उन तीनों को एक क्लू देती है। फिर निकोल वेवली से माफी मांगती है क्योंकि वाइनोना उसके साथ थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। तो वेवली उससे कहती है तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वेवली रोते हुए बाहर चली जाती है। तो बाहर जाके डॉक उसे समझाता है। फिर डॉल्स, डॉक और वेवली मिलके वाइनोना को ढूंढते हैं। तो डॉल्स और डॉक वाइनोना को बचा लेते हैं और वेवली बहुत खुश हो जाती है अपनी बहन को देख के। जब निकोल ठीक हो जाती है तो शेरिफ नेडली उस पर प्रेशर डालते हैं क्या हुआ था उसके साथ उसकी रिपोर्ट देने के लिए। तो निकोल एक रिपोर्ट देती है जिसे पढ़कर नेडली उस पर विश्वास नहीं करता है। तो वो निकोल पर प्रेशर डालते हैं या तो वो ठीक से रिपोर्ट बनाए, नहीं तो रेजिग्नेशन लेटर दे दे। लेकिन निकोल मना करती है और नया रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। तो ऑफिस से बाहर जाते ही वो मिलती है वेवली से। तो वो उससे बात करने के लिए कहती है। फिर निकोल उससे पूछती है मैं पागल नहीं हूँ है ना, और यहाँ पे कुछ अजीब है। अब वेवली को लग रहा था कि निकोल उसके साथ डेट करने के लिए बोल रही है, लेकिन निकोल उस जगह पे कुछ अजीब महसूस कर रही थी और वो उसी के बारे में कह रही थी। तो वेवली उसे कहती है कि ये अलग है मेरे लिए और पर्सनल भी है। लेकिन निकोल कहती है सबको ये जानना चाहिए, लोगों को इस बारे में बात करना चाहिए। तो वेवली कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं बस अभी देखना चाहती हूँ, अभी मैं तुमसे मिली हूँ और तुम स्पेशल हो। तो निकोल समझ नहीं पाती है वेवली किस बारे में बात कर रही है। तो वेवली उसे कहती है मुझे पता है तुम लेस्बियन हो। तो निकोल कहती है क्या। तो वेवली उससे पूछती है क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो। तो निकोल उससे कहती है मुझे सच जानना है। ये बोल के निकोल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेवली गुस्सा होकर रास्ते से जा रही थी, तब निकोल आती है और उसे कार में बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वेवली मना कर देती है। लेकिन निकोल फिर से कहती है उसे कार में बैठने के लिए। तो वेवली कार के अंदर बैठ जाती है और उससे बात करती है। कार में निकोल उससे माफी मांगती है उस दिन उस तरह से उसके साथ बात करने के लिए। तो वेवली गुस्सा होकर कहती है पहले तुमने बोला तुमको मुझसे बात करनी है, फिर मैं जब बात कर रही थी तुमने बोला तुमको बात नहीं करनी। तो निकोल उससे कहती है पहले हमें पता तो चले हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वेवली कहती है मेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कोई भी मुझसे ये नहीं पूछ रहा मैं उस बदलाव से खुश हूँ या नहीं, और यहाँ पे लोग 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं रह सकते बात करने के लिए। तो निकोल उसे प्यार से कहती है सब ठीक हो जाएगा। तो वेवली कहती है मैं तुम पर चिल्ला रही हूँ और तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। तो निकोल उससे कहती है मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा डेट कर रही हो। ये सुन के वेवली कहती है हम डेट नहीं कर रहे हैं और हम दोस्त हैं। तो निकोल उससे कहती है तुम जो चाहती हो वो ही होगा। अगले दिन निकोल के ऑफिस में वेवली आती है और निकोल को लेके नेडली के केबिन में चली जाती है और रूम बंद कर देती है। फिर वेवली निकोल को किस करने लगती है। तो निकोल उससे कहती है कि हम दोस्त हैं। तो वेवली उससे कहती है क्या तुम जानती हो मैं क्या चाहती हूँ। तो निकोल कहती है क्या। तो वेवली कहती है मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं डरती हूँ और ये आसान नहीं है मेरे लिए, और मैं जिससे डरती हूँ वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। ये सुन के निकोल कहती है क्या तुम मुझसे डरती हो।
तो एवेली कहती है हाँ, और मैं दोस्त बनना नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर एवेली कहती है जब मैं सोचती हूँ मुझे इस दुनिया में सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम आता है। ये सुन के निकोल बहुत खुश हो जाती है। तो एवेली कहती है मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हूँ और मुझे नहीं पता क्या करते हैं। तो निकोल कहती है तुमको जानना चाहिए। तो एवेली कहती है मुझे शायद बात नहीं करना चाहिए। तो निकोल कहती है देखा तुम सीख रही हो। तो एवेली कहती है तुमको भी बात करना नहीं चाहिए। तो निकोल कहती है तुम बंद करा सकती हो। फिर दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में निकोल एवेली को लेके जाती है किस करने के लिए, लेकिन तभी वाइनोना आ जाती है। तो वाइनोना उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों नेडली के ऑफिस में क्या कर रहे हैं। ये सुन के दोनों घबरा जाते हैं। तो निकोल वहाँ से चली जाती है और वेवली अपनी बहन वाइनोना से बात करती है। अगले दिन वेवली निकोल को कहती है यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, वाइनोना, डॉक और उसके गन के साथ। लेकिन निकोल कुछ समझ नहीं पाती है। कहानी में आगे वाइनोना को अपनी बहन विला मिलती है जो बचपन में खो गई थी। तो विला को देख के वेवली बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वाइनोना के घर पर अटैक होता है जिससे वेवली को चोट लग जाती है। कहानी में आगे जब निकोल वेवली को ड्रेसिंग कर रही थी तभी वहाँ पे विला आती है और निकोल से कहती है कि उसको ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, अब से वो वेवली को ड्रेसिंग करेगी। तो निकोल कहती है मैं 2 दिन से इसको ड्रेसिंग कर रही हूँ। ये सुन के विला कहती है अब से मैं करूँगी, तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो एवेली निकोल को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और बाद में कॉल करने के लिए कहती है। तो निकोल वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन निकोल आती है एवेली से मिलने के लिए। तो एवेली बहुत परेशान थी। ये देख के निकोल उसको किस करती है। फिर दोनों रोमांस करने ही वाले थे कि तभी एवेली की बहन विला आ जाती है और वो एवेली से कहती है वाइनोना ने मुझे नहीं बताया कि तुम गे हो और तुमने वाइनोना को भी नहीं बताया होगा, है ना। तो एवेली सैड हो जाती है। ये सुन के निकोल वेवली से कहती है मुझे जाना होगा, बाद में तुम कॉल कर लेना। निकोल के जाने के बाद विला वेवली से कहती है वाइनोना तुम पे गुस्सा हो जाएगी अगर उसे ये पता चला तो। ये सुन के वेवली हंसती है और अपने बहन पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि बचपन में भी उसने ऐसा ही किया था उसके साथ। अगले दिन रात को एक होटल में पार्टी था। तो वेवली आती है निकोल के पास। तो निकोल उसे देख के कहती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो एवेली उससे कहती है ये तो बस ऐसे ही है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अच्छे से ड्रेस करूंगी और तुम तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए। तो निकोल कुछ समझ नहीं पा रही थी एवेली ने उसको ऐसा क्यों कहा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी विला एवेली को बुलाती है। तो एवेली विला के पास जाती है। तभी चैंप आता है निकोल के पास और उसे बहुत सुनाता है। एक तरफ वाइनोना अपना गन पीसमेकर को विला को दे देती है और दूसरी तरफ चैंप निकोल से कहता है जब से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद तुम आई और मेरे लड़की को चुरा लिया। तो निकोल उससे धीरे धीरे बोलने के लिए कहती है। फिर चैंप जोर से नेडली को बताता है कि वेवली और निकोल एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो नेडली चैंप से कहता है कि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। तभी चैंप को कुछ हो जाता है और वो वेवली के पास जाता है और उसके ऊपर गुस्सा होकर निकोल उसे मुक्का मारती है। फिर पार्टी में बोबो आता है। बोबो जो एक डीमन है और वो वाइनोना की एनिमी है। तो वो पार्टी में सबको बताता है कि शैंपेन में जहर है और अगर उनमें से कोई भी वाइनोना को उसके पास लेके आया तो उसे वो एंटीडोट देगा उस जहर की। ये बोलने के बाद सारे लोग पागल हो जाते हैं वाइनोना को बोबो के पास ले जाने के लिए। तो एवेली विला को अपने साथ लेके जाती है और तभी वो निकोल से मिलती है। तो वो निकोल से पूछती है क्या तुमने शैंपेन पिया। तो निकोल कहती है नहीं। फिर वो एवेली से पूछती है क्या उसने शैंपेन पिया है। तो एवेली कहती है नहीं। फिर दोनों किस करते हैं और तभी विला वहाँ से चली जाती है। तो एवेली विला को ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है और निकोल वहाँ पे वाइनोना को हेल्प करने के लिए रुक जाती है। तो डॉक और डॉल्स वाइनोना को बाहर फेंक देते हैं। उतनी ही देर में विला पीसमेकर को लेके बोबो के पास चली जाती है और ये वेवली देखती है। एक तरफ विला और बोबो को पता चल जाता है कि उनके पास पीसमेकर नहीं है, किसी ने उनसे ले लिया है। और दूसरी तरफ सब वेवली के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसके जरिए वाइनोना को पकड़ सके। तो एवेली एक कार के पीछे छुप जाती है पीसमेकर को लेके, लेकिन कोई उसे किडनैप कर लेता है। एक तरफ बोबो विला को पीसमेकर लाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ डॉल्स निकोल को ब्लैक बैच डिवीजन में शामिल कर लेता है और उसे हथियार देता है। तो विला वाइनोना के पास आती है पीसमेकर लेने के लिए,
लेकिन वाइनोना बताती है कि उसके पास पीसमेकर नहीं है। फिर वाइनोना के घर एक लड़की कॉल करती है और उसे बताती है उसके पास वेवरली है, अगर वाइनोना नहीं आई तो वो उसे मार देगी। लेकिन विला बस पीसमेकर करती रहती है। तो वाइनोना कहती है पीसमेकर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बहन। फिर वाइनोना और विला जाते हैं वेवरली को बचाने के लिए और वो दोनों वेवरली को बचा लेते हैं। तो विला वेवरली से पूछती है पीसमेकर कहाँ है। तो वेवरली एक बैग को अपने पास रखती है। तो विला वो बैग वेवरली से छीन लेती है और उसमें देखती है पीसमेकर है। तो वेवरली जल्दी से विला के हाथ से वो बैग लेके वाइनोना को दे देती है और वाइनोना से कहती है विला बोबो के साथ मिली हुई है। तो वाइनोना विला से पूछती है कि वो बोबो के साथ क्या कर रही है। तभी वहाँ पे निकोल आ जाती है। तो विला निकोल के ऊपर गन तान देती है और वाइनोना से कहती है कि ये वेवरली की गर्लफ्रेंड है, अगर उसने पीसमेकर नहीं दिया तो वो निकोल को मार देगी। तो वाइनोना वेवरली से पूछती है क्या निकोल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वेवरली कहती है एक प्रकार से। ये सुन के निकोल उससे पूछती है क्या एक प्रकार से, और विला तब तक काउंटडाउन करती है। तो वेवरली वाइनोना से कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम प्लीज विला को पीसमेकर दे दो। तो वाइनोना विला को पीसमेकर दे देती है, लेकिन फिर भी विला निकोल को गोली मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तो वेवरली रोते हुए आती है उसे देखने के लिए। तो वाइनोना और वेवरली देखते हैं निकोल बच गई है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। ये देख के वाइनोना वेवरली से कहती है फाइनली तुमने किसी स्मार्ट इंसान को चुना है अपने लिए। ये सुन के वेवरली खुश हो जाती है और निकोल को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कहती है। ये सुन के निकोल कहती है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों विला को रोको। फिर वेवरली निकोल को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे वाइनोना विला को गोली मार देती है और पीसमेकर भी ले लेती है। फिर वो बोबो को भी मार देती है। अगले दिन डॉक, वाइनोना और वेवरली आते हैं उस जगह पे जहाँ पे उसने विला को मारा है। वहाँ पे वेवरली किसी चीज को टच करती है। उसको टच करते ही वेवरली के आइस ब्लैक हो जाते हैं और वो वाइनोना के ऊपर गन तान देती है और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है। तो अगर आप सीजन 2 की स्टोरी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।